आप एक टिप देना चाहें किसी स्टूडेंट को कि इतना घंटे पढ़ना चाहिए, इस तरह से पढ़ना चाहिए, तो आप क्या बताएँ? 10वीं की एग्ज़ाम में अब 4 से 5 महीने बाकी हैं और उसमें हमको 10वीं की अच्छी तैयारी करनी है ताकि हम 95% 98% तक मार्क्स अचीव कर सकें। और मैंने सारे टॉपर्स के जो पिछले साल हो चुके हैं, टॉपर्स हो चुके, उन सारे के इंटरव्यूज़ देखने के बाद मैंने आपके लिए 4 महीने का बड़ा अच्छा प्लान बनाया है कि आप 4 महीने में अपना सिलेबस भी खत्म करें, अच्छे से पकड़ कर तैयारी भी करें और अच्छा मार्क्स कैसे लाएं, ये सीखिए। टॉपर्स के इंटरव्यू से जो मैंने सीखा आपको बता रहा हूँ। 10, 15, 20 एपिसोड देखने के बाद मैं बना रहा हूँ, तो आपको वो ना देखना पड़े, एक एपिसोड में पूरा चीज़ खत्म। 2 सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। दूसरा सवाल क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। और लास्ट में मैं आपको वीडियो के कुछ ऐसी क्वालिटीज़ बनाऊंगा जो सिर्फ टॉपर्स ही अचीव कर सकते हैं, बाकी लोगों से वो नहीं होगा। उनको एवरेज रहना है, रहने दो, लेकिन टॉपर्स बनना है तो आपको वो क्वालिटी चाहिए ही चाहिए। और वो क्वालिटी आपको सारे इंटरव्यूज में देखने को मिलेगा जो भी टॉप कर चुके हैं। पहले सवाल का जवाब देते हैं कि क्या पढ़ना है, क्या और कैसे पढ़ना है। कैसे पहला बात, और पार्ट 2 में बताएंगे कि कितना देर पढ़ना है। और पार्ट 3 होगा कुछ ऐसी क्वालिटी जो सिर्फ टॉपर्स में होती है और टॉपर्स ही उसको डेवलप करते हैं अपने अंदर ताकि वो 98% तक मार्क्स अचीव कर सके। तो हम क्या, हमारे पास 4 महीने टाइम है और 4 महीने में हमको सिर्फ ऐसी चीज़ें पढ़नी चाहिए जो कि काम की हैं, जो एग्जाम से रिलेटेड हैं, इम्पोर्टेंट है। क्या पढ़ना है तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़नी है। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अब पता कैसे लगेगा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्यों पढ़नी है, क्योंकि समय कम है, 4-5 महीने समय है और उसमें हमको सिलेबस भी कवर कर लेना है और लगभग ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स टच करने हैं जो एग्जाम से रिलेटेड है। तो वो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होंगे जो एग्जाम से रिलेटेड होंगे। वो कैसे पता लगेगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करोगे तो पता लग जाएगा आपको कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं। और वो जब पता लगेगा तो आपको सिलेबस जैसे मान लो कि आप हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ो, तो चैप्टर 1 में आपको क्या करना है कि ये देखना है कि उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। जैसे ही आप 7-8 सालों पीछे के क्वेश्चंस देखोगे, क्वेश्चन पेपर एसएसटी का देखोगे, तो उसमें पता लग जाएगा कि हिस्ट्री के चैप्टर 1 से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो रिपीट मोड पे आते हैं। तो वो रिपीटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको याद कर लो, प्लस कि उसके आसपास के उसके जैसे जो टॉपिक्स हैं उनको भी कवर कर लो। ये क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। मैथ्स में मान लो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 20 मार्क्स आता है 10th में, 20 से 22 मार्क्स का आता है, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। उसमें भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस को टारगेट करना, बार बार भारी क्वेश्चंस को बार बार टारगेट करना, तो इम्पोर्टेंट ही पढ़ना है और उसी पे फोकस करना है ताकि हम स्ट्रॉन्ग बन सकें और उसमें हम ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकें। अब इम्पोर्टेंट पढ़ने में हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज कैसे करें उसका भी एक बहुत बढ़िया ट्रिक है। ये मैंने एक मतलब यहाँ की नहीं है, बाहर की हैं, अंग्रेजी में वीडियोज बनाते हैं, स्टडी टिप्स पे बनाते हैं, उनसे सीखी। प्रोडक्टिविटी पे उनकी बड़ी अच्छी पकड़ है। तो वो मेनी सब्जेक्ट्स को पढ़ना कैसे है, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हो वो आप क्या करो, डिवाइड कर दो बैचेज में, बैच 1, बैच 2, बैच 3। इससे क्या होगा कि आपके काम करने की प्रोडक्टिविटी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। ये पर्सनल लाइफ में भी मैं भी फॉलो करता हूँ क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव। बैच 1 में मैथ्स और कोई आसान सा सब्जेक्ट रख लो जैसे एसएसटी। मैथ्स थोड़ा सा हैवी सब्जेक्ट है और एसएसटी थोड़ा सा लाइट है, तो मजा आएगा। दोनों को साथ में रखना। आप दूसरा भी चाहें दूसरा तरीके से सजाना तो सजा सकते हैं। और दूसरे बैच में हिंदी और क्या बच गया, संस्कृत और इंग्लिश। अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो उर्दू। ऐसे अगर आप सब्जेक्ट्स को 3 भागों में डिवाइड कर देंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा पढ़ना। और इन दोनों बैचों के बीच कितने मिनट का ब्रेक होना चाहिए,
30 मिनट्स का। 30 मिनट तक आप चाहे तो थोड़ा सा सो लें, या फिर फ्रेंड से बात करें, या फिर कुछ भी थोड़ा सा एंजॉय करें, कोई यूट्यूब पे वीडियो देखें, मजा आए। तो जितना हम रिलैक्स रहेंगे उतना अच्छा है। 30 मिनट्स का कितना ब्रेक होना चाहिए? 30 मिनट्स का। और दोनों सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बीच में आप 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट्स को पढ़ने में कितना देर का? 10 मिनट का ब्रेक होना चाहिए। दोनों सब्जेक्ट्स को पढ़ने में 10 मिनट का ब्रेक, और दोनों बैचेज को पढ़ने में 30 मिनट्स का कम से कम। नहीं तो बहुत अच्छा होगा कि एक सुबह पढ़ लो और 2 शाम को पढ़ लो। आप जो चाहे, एक सुबह पढ़ लो और 2 को शाम को पढ़ लो, तो आपके अंदर एक प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ेगी, एनर्जी बनी रहेगी। ये एक टॉपर थी, उन्होंने भी कहा कि ब्रेक्स लेना। मैं 7-8 घंटे पढ़ती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे सबसे जरूरी है कि मैं ब्रेक कितना लेती हूँ। मैं अगर ब्रेक लेती हूँ तो कॉफ़ी पीती हूँ, और मम्मी से बात करती हूँ, भाई बहन के साथ खेलती हूँ, और मिनिमम मैं 10 मिनट्स का ब्रेक रखती हूँ 2 सब्जेक्ट्स के बीच में। और स्कूल से आई हूँ तो स्कूल से आके पढ़ रही हूँ तो 1 घंटे तक का ब्रेक लेती हूँ, और उसके बाद फिर पढ़ाई अपना सेल्फ स्टडी शुरू करती हूँ। तो ये सेल्फ स्टडी के लिए स्कूल में आप जो पढ़ते हो पढ़ो, लेकिन स्कूल के बाद भी आप इसको फॉलो कर सकते हो आसानी से। 7-8 घंटे पढ़ना है तो ब्रेक बहुत जरूरी है, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी, अगर दिमाग सिर दर्द करने लगेगा तो पढ़ोगे कैसे? तो इसलिए आपको जरूरी है कि आप ब्रेक लें 2 बैचेज के बीच में 30 मिनट का, और 2 सब्जेक्ट्स के बीच में 10 मिनट का। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या खत्म करना जरूरी है। सिलेबस को खत्म करना जरूरी है। आप एक बार कम से कम सिलेबस को पढ़ें, लेकिन इम्पोर्टेंट्स को नोटिस करके पढ़ें। बाकी जितने भी बेकार चीज़ें हैं उनको छोड़, बेकार नहीं है बट वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है, तो उसको छोड़ दो। जैसे हिस्ट्री के 7 और 8वें चैप्टर मेरे टाइम में बहुत ही 1 या 2 क्वेश्चन उससे पूछे जाते थे, बाकी क्वेश्चन उससे नहीं पूछे जाते, तो उनको अवॉइड ही कर दो, उनको पढ़ो ही नहीं। बाद में जब समय बचेगा तो हम देखेंगे, लेकिन पहले इम्पोर्टेंट से शुरू करो, इम्पोर्टेंट्स को पढ़ना शुरू करो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना जरूरी है, सैंपल पेपर करना जरूरी है। लास्ट का जब 1 महीना बचेगा तब हम सिर्फ सैंपल पेपर करेंगे, और उसमें भी इफेक्टिवली कैसे पढ़ते हैं उस समय मेरी वीडियो आएगी। लेकिन जनवरी तक आपको सिर्फ पढ़ना है इस मेथड के हिसाब से, जैसे मैंने बताया। अपने सिलेबस को पूरा निचोड़ निकालना है, उसका बड़ी मेहनत लगेगा उसमें, और निचोड़ निकाल के सेल्फ स्टडी से पढ़ो। टीचर के भरोसे मत रहो, टीचर सिर्फ पढ़ाएंगे, यूट्यूब से पढ़ो, जहाँ से पढ़ना है पढ़ो, लेकिन पढ़ते रहो। अब बात कर लेते हैं कि कितना देर पढ़ना है, कितना देर पढ़ना चाहिए। इसके जवाब में एक IAS टॉपर हैं, उनका भी जवाब बड़ा सुंदर था कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रोडक्टिविटी इम्पोर्टेंट है। कि हम 1 घंटे में समय कितना, 1 घंटा, कोई 3 क्वेश्चंस कर पा रहा है, कोई 5 क्वेश्चंस, मैथ्स की बात कर रहा हूँ, मैथ्स में मैं 5 क्वेश्चंस कर रहा है, कोई 3, कोई 1, और कोई 8 क्वेश्चंस कर रहा है। तो कहाँ डिफरेंस है? 1 घंटा ही समय है, लेकिन सब में डिफरेंस है ना, क्योंकि पढ़ने का तरीका अलग है। तो हमको कितना देर पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप टाइम देखते रहोगे, 2 घंटे मैथ पढ़ना है, 2 घंटे कब पूरे होंगे, कब पूरे होंगे, कब पूरे होंगे, इसी फिर आप घड़ी ही देखते रहोगे। वैसे नहीं पढ़ो, दोनों को मिक्स करो, टाइम लिमिटेशन को भी और काम को भी। काम ज़्यादा करो, टाइम घड़ी मत देखते रहो कि कितना देर हुआ, कितना देर हुआ, कितना देर से क्या। आज मैंने 7 घंटे पढ़ा क्या तो पता ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं हुआ। तो जो भी पढ़ो उसको सोच लो, उसको याद कर लो पूरा का पूरा, कि दोबारा उसको देखने की जरूरत ना पड़े। नहीं तो एक ही चीज को बार बार रोज रोज पढ़ रहे हैं, कुछ ढंग आ नहीं रहा है, टाइम पास हो रहा है आपसे। पढ़ते हुए देखिए ना टाइम पास कैसे लोग करते हैं, पेज पलटते रहते हैं, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ऐसे ऐसे टाइम सिर्फ पास कर रहे हैं, दिखा रहे हैं दूसरों को कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, एक्चुअली वो पढ़ नहीं रहे हैं। और ये सिर्फ वो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, वो नहीं जो 98% 95% पढ़ते हैं। वो लोग बड़े मन से पढ़ते हैं, वो अपना काम देखते हैं, टाइम नहीं देखते हैं 12 बज गए ये नहीं देखते हैं। वो ये देखते हैं कि 12 बजे तक मैंने 10 बजे तक ही मैं पढ़ा, लेकिन कितना सीखा, कितना जान गया, मुझे कितना आ गया। तो आपका टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है, काम इम्पोर्टेंट है कि आपने काम कितना किया। हर रात को ये नोटिस करो कि आपने आज कितना काम किया, आज आपने कितनी पढ़ाई करी। ये नहीं कि कितना देर पढ़ा, मैथ्स कितना देर पढ़ा, ये जरूरी नहीं है। मैथ्स में मैंने आज क्या सीखा ये जरूरी है,
और कल क्या सीखना है ये जरूरी है। विथ टाइम, टाइम भी हमको थोड़ा थोड़ा मैनेज करके चलो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। टाइम को अगर बांधोगे नहीं तो फिर हाथ से फिसल जाएगा। और टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करना, जैसे मोबाइल, दोस्ती, फैमिली। ये डिस्ट्रैक्शंस मैं बोल रहा हूँ, डिस्ट्रैक्शंस है नहीं, बस कंट्रोल रखो। जैसे 30 मिनट्स ही मुझे मोबाइल चलाना है दिन भर, मुझे फैमिली के साथ शाम को 1 घंटे टाइम बिताना है, दोस्त के साथ 1 घंटे दिन में, बस बात खत्म। इस पे लिमिटेशन लगाओ, काम पे लिमिटेशन। मैथ्स कितना पढ़ना है नो लिमिट, बट दोस्ती पे लिमिट होनी चाहिए। ठीक, डिस्ट्रैक्शंस को ऐसे मैनेज करो, डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करो, काम को मैनेज करो, टाइम को नहीं। ठीक, अब बात करते हैं उन टॉपिक्स की, उन क्वालिटीज की जो सिर्फ टॉपर्स ही अपने अंदर डेवलप करते हैं और उसी से वो सक्सेसफुल, उसी से वो 95% मार्क्स पाते हैं और हर टॉपर अपने अंदर डेवलप करता है। वो है कंसिस्टेंसी प्लस हार्ड वर्क। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कुछ भी हो, हम परेशान होंगे, हमको छोटी छोटी परेशानियां तो होंगी पढ़ने में। मैं वीडियोज बनाता हूँ, छोटी छोटी परेशानियां तो होंगी, कभी लाइट कट जाता है, कभी मोबाइल प्रॉब्लम आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है, कभी कहीं साउंड हो रहा है तो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उसको पार करके अपने आप को वीडियो बनाना है, मुझे वीडियो बनाना है। वैसे ही आपको पढ़ना है, तो वो किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होके, किसी चीज़ से परेशान होके, निगेटिव होके, नहीं आज छोड़ो, आज नहीं पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, वो नहीं होता है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है रोज पढ़ना है, लगातार पढ़ना है और हार्ड वर्क करना है, मेहनत करके पढ़ना है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, नॉर्मल बैठे हैं पढ़ रहे हैं, वैसे नहीं करना है। पढ़ना है तो मेहनत से पढ़ना है, फोकस लगा के पढ़ना है और रोज 6 घंटे 7 घंटे पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? तो मेहनत से पढ़ना है, अपने काम को पूरा करना है फुल फोकस के साथ। क्योंकि मेहनत करोगे तो सिर में दर्द होगा, पीठ में दर्द होगा, हर तरह की परेशानी होगी, बट कंसिस्टेंसी के साथ रोज पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़। कोई बहाना नहीं चलेगा, किसी का शादी है, किसी का विवाह है, बर्थडे पार्टी है, आपका बर्थडे है, किसी का भी बर्थडे, वो छोड़ना नहीं है, पढ़ना है, उसके बाद पार्टी है। पहले पढ़ाई, उसके बाद से आपका जो भी फन करना है करो, उसमें कोई रोक नहीं है। हार्डवर्क बहुत जरूरी है। हार्डवर्क बिना मेहनत किए मैं ये नहीं बोल सकता। देखो एक गधे को देखो कि वो कितने मन से काम करता है। चाणक्य जी का एक रूल है, किताब है, उसमें मैंने पढ़ा था कि गधे से सीखो कि काम कैसे करते हैं। मैं आपको कुछ निगेटिव नहीं बोल रहा, गाली नहीं दे रहा, बस मैं बोल रहा हूँ कि देखो गधा कैसे काम करता है। मालिक ने बोल दिया, मुड़ी अपना सिर नीचे करता है और काम करने लगता है और इधर उधर नहीं देखते, इधर उधर बेचैन नहीं हुआ है, जैसे कौवा होता है ऐसे ऐसे इधर उधर देखता रहेगा, वैसे नहीं करता। वो अपना वन पॉइंटेड फोकस होकर काम करता है। तो अपना काम अगर तय हो गया कि अभी मुझे मैथ्स पढ़ना है, तो हेड डाउन करो, नीचे करो, टेबल पे करो और पढ़ने लगो। दूसरा कोई काम नहीं, दूसरा कोई किधरों नहीं सुनो, कुछ सुनाई नहीं देना चाहिए, कुछ दिखाई नहीं, सिवाय मैथ्स के कॉपी और बुक के। तो ये होता है वन पॉइंटेड फोकस के साथ मेहनत करना, मेहनत प्लस कंसिस्टेंसी। अब इसमें एक क्वालिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पेशेंस। पेशेंस, धैर्य, धीरज, इसका ये बहुत जरूरी है। और इसका मूल मंत्र क्या है? धैर्य रखिए सब होगा, धैर्य रखिए सब ठीक हो जाएगा, धैर्य रखिए सब मिलेगा। बस धैर्य रखना है, अपने दिल पे बोलना है कि सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं पढ़ूंगा, अभी से पढ़ूंगा। और इसमें कंसिस्टेंसी कैसे आएगी? अभी से एक मंत्र दे देता हूँ, इसको बार बार रिपीट करो, मेरे साथ भी बोलो कि अभी से पढ़ूंगा, धैर्य रख के पढ़ूंगा, धैर्य रखूंगा, अभी से पढ़ूंगा, धैर्य रखूंगा। मैं अभी मतलब मैं अभी बैठने जा रहा हूँ पढ़ने के लिए और धैर्य रखूंगा, शांति रखूंगा कि हाँ सिर में दर्द है, ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आई है, ठीक हो जाएगा, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जितना आराम से रहोगे उतना अच्छा काम करोगे। ये नहीं कि बेचैन हुए पढ़ना है, अब पढ़ कुछ नहीं रहे। धैर्य रखना है, हिम्मत रखना है और पढ़ते रहना है। कभी हो गया कि आज
किसी कारण से 1 घंटे नहीं पढ़ पाए तो अगले घंटे से पढ़ाई शुरू करनी है। आज नहीं पढ़ पाए तो कल से पढ़ाई शुरू करनी है, नहीं अभी से पढ़ाई शुरू करनी है। और मैंने बताया कि हार्डवर्क में सबसे ज़्यादा जरूरी है आप कितना देर पढ़ते हो, प्लस कि उसमें कितना देर का ब्रेक लेते हो। ब्रेक भी लेना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ लोग मेहनत करने में अपनी हेल्थ को भूल जाते हैं। अगर आप सोचो कि आपने साल भर मेहनत किया, मेरे घर के पास में एक लड़का था, उन्होंने बड़ा मेहनत करके 10th की पढ़ाई करी, लास्ट समय में उनकी तबीयत खराब हो गई। क्यों खराब हो गई? क्योंकि दिन भर बैठ के पढ़ते रहने से उन्होंने खाना ठीक से नहीं खाया तो उनकी तबीयत खराब हो गई। लास्ट जब एग्जाम के डेट्स 1 महीने थे तब, और 1 महीने तक उनको तकलीफें चलती रहीं, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और वो पढ़ ही नहीं पाए। और उनका पता है 2nd डिवीजन से बेचारे पास हुए। तो आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। हमेशा याद रखो, अच्छा खाओ, अच्छा खाना खाना है, शुद्ध खाना खाना है। ये नहीं कि कुछ भी खा लिया, भूख लगा है पिज्जा खा लिया, बिरयानी खा लिया, कुछ भी खाओगे तो पेट कैसे ठीक रहेगा, आपका मेंटल स्टेट कैसा रहेगा, खराब ही ना होगा। तो हमेशा अच्छा खाना खाना है। अच्छा खाना खाने का मतलब है फल फ्रूट्स खाना, प्लस कि अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। भाई बहाना मत बनाना कि टाइम नहीं है। 10 मिनट मोबाइल छोड़ के वॉक कर लेना है, 10 मिनट एक्सरसाइज कर लेना है, बस 10 मिनट रोज सुबह उठ के कूद लो, थोड़ा सा पुशअप लगा लो, थोड़ा सा योगा कर लो 10 मिनट के लिए। जो भी कर सको, आपको जितना भी आता हो उतना ही करो, लेकिन करो, क्योंकि बॉडी में एनर्जी रहेगा तभी नहीं ये इतना मेहनत होगा। मेहनत बहुत जरूरी है, हार्डवर्क बहुत जरूरी है और करना पड़ेगा आपको, क्योंकि सारे टॉपर्स करते हैं। अगर आपको एवरेज स्टूडेंट बनना है तो मत करना, लेकिन अगर टॉपर बनना है तो आपको करना पड़ेगा। और तीसरी एक्सरसाइज है मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत जरूरी है आपके मेंटल स्टेट के लिए, पढ़ाई करने के लिए, मेमोरी बढ़ाने के लिए। मेडिटेशन बैठ के अपनी सांसों को सिर्फ देखते रहना है 5 मिनट के लिए। रोज 5 मिनट एक जगह बैठ के टाइम में लगा दो, 5 मिनट देखना है। दिन में कभी भी करो, लेकिन एक बार जरूर करो। दिन में कभी भी 5 मिनट दो अपने मेडिटेशन को, अपने दिमाग को शांत करने के लिए, और उससे बहुत ज़्यादा आपको पावर मिलेगा याद करने में, बहुत सारे काम करने में, मेहनत करने में, कंसिस्टेंट रहने में, धैर्य रखने में। बहुत जरूरी है वो। अब ये वीडियो का पूरा स्ट्रक्चर तैयार है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज 2 चीजें हैं। काम कितना किया ये ध्यान में रखो, और अभी से पढ़ो और ध्यान रखो, धैर्य रखो। काम कितना किया ये ध्यान में रखो, और अभी से पढ़ना है, बहाना नहीं बनाना कि कल से पढ़ेंगे। अभी से पढ़ना है और धैर्य रखना है, और अभी से पढ़ना है, धैर्य रखना है, मेहनत करते रहना है। जितना चाहोगे उतना मिलेगा, लेकिन मेहनत से पीछे मत हटो। घबराओ मत, सब कुछ मिलेगा। मेहनत करते रहोगे, रिजल्ट जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।